तो अब हम शुरू करने वाले हैं एसिडिक रेडिकल्स का टेस्ट यानी एनाइंस का टेस्ट, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप की। तो यहाँ पर जो सॉल्ट हमने ले रखा है दैट इज कार्बोनेट सॉल्ट, करेक्ट। तो अब हम कार्बोनेट का जब टेस्ट लगाते हैं तो आप सबको पता है जो सबसे बेसिक टेस्ट, कंफर्मेटरी भी मानते हैं उसको, जब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है दैट इज लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर को हमने इस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी ले रखा है एंड यू कैन सी कि ये कैसा है, आपको कलरलेस, पानी जैसा कलरलेस दिखाई दे रहा है, करेक्ट। इसमें ये जो ट्यूब है दिस इज कॉल्ड यू ट्यूब, जिसके थ्रू CO2 जो है लाइम वाटर में बबल की जाएगी और उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे इसका। तो ये जो सोल्यूशन है सॉल्ट का, इसमें सबसे पहले अपन डालेंगे डाइल्यूट एसिड दैट इज H2SO4। और जब आप H2SO4 डालोगे तो ये ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा आपको, एफरवेसेंस। देखिए, तो जब आप CO2 इसमें बबल करेंगे लाइम वाटर में तो आई होप यू कैन सी कि इसमें मिल्कीनेस अपीयर होना शुरू हो गई है। एक्चुअल में हो क्या रहा है मैम, ये हमारे पास कार्बोनेट सॉल्ट है जी, इसमें हमने एसिड मिलाया, एसिड ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड ने H2CO3 को रिलीज किया और उसने CO2 दी। ओके। और ये CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनसॉल्युबल, उसकी वजह से ये मिल्कीनेस आ रही है। अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो ये मिल्कीनेस हट भी गायब हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली गायब हो बाइकार्बोनेट जाएगी। बन बिल्कुल मैम। हमने सॉल्ट लिया था, एसिड उसमें मिक्स किया था, CO2 को यूट्यूब के थ्रू हमने पास किया है लाइम वाटर में, जो पहले बिल्कुल वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट था। जैसे ही CO2 इसमें बबल होगी आप सब देख सकते हैं कि उसमें मिल्कीनेस अपीयर हो जाएगी। CO2 को अगर इसमें और बबल करते जाएंगे तो ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी, क्लियर सोल्यूशन पहले जैसा बन जाएगा बाइकार्बोनेट के बनने की वजह से। दूसरा टेस्ट, ऑल्दो इसको भी हम कंफर्मेटरी मान सकते हैं। सर एक और टेस्ट कोई परफॉर्म कर सकते हैं कार्बोनेट? बिल्कुल, बेरियम क्लोराइड हम मिलाते हैं। हाँ, बहुत ईजी टेस्ट है। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बेरियम क्लोराइड। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि मैम बेरियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, तो कार्बोनेट यहाँ रहा, ये यहाँ से बेरियम आया, दोनों कंबाइन होकर बेरियम कार्बोनेट बना के उसका वाइट PPT नजर उसका PPT आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। ये देखिए, जैसे थोड़ी देर हम रुकेंगे तो ये PPT नीचे बैठता जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब एक डाउट और आता है मैम जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है तो उसकी टर्बिडिटी आई, और हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि बेरियम कार्बोनेट का PPT है जो सेटल डाउन होने वाला है। दोनों ही जगह इनसॉल्युबल थे, करेक्ट। तो मैम जब इनसॉल्युबल क्वांटिटी कम होती है तो वो टर्बिडिटी के फॉर्म में रहती है, और जैसे वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ PPT। आप ये सब समझ सकते हैं क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें दो टर्म्स शायद आपने पढ़े होंगे, एक आयनिक प्रोडक्ट, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो सॉल्ट एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल जाता है वो इन दो बेसिस के पर जाता है, कब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, कब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसके बेसिस पर PPT बनता है या नहीं बनता है।